आज से ठीक 6 दिन पहले मुजफ्फरपुर के तुर्की में जो घटना हुई, एक 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ जो करतूत किया गया, उसके बाद पटना के पीएमसीएच में उसे एंट्री भी नहीं मिली। घंटों बच्ची बाहर पड़ी रही और उसके बाद बच्ची की जान चली गई। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन को होश आया है, जब आज 6 दिन बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तुर्की गए अपने मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के साथ। केदार प्रसाद गुप्ता ने तो हद ही कर दी, वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज एक्शन लिया गया है। एक्शन ये लिया गया है कि मुकेश कुमार राय के घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मुकेश कुमार राय का एक होटल है, होटल में वो पार्टनर है और उसके बाद घर को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि योगी मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकेश कुमार राय ने इतनी घिनौनी हरकत की थी। लेकिन ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी पूछा जाना चाहिए कि 6 दिन बाद आपको होश आया है, अब आपको याद आया है कि मुकेश कुमार राय के घर को तोड़ना था, मुकेश कुमार राय पर एफआईआर करना था, मुकेश कुमार राय को गिरफ्तार करना था। अब आपको याद आया है। उस वक्त आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आपका स्वास्थ्य विभाग कहाँ था जब वो बच्ची पल पल करके अपनी जान गंवा रही थी? सबसे पहले सब कुछ फेल है आपका, आपकी प्रशासन फेल है, आपका स्वास्थ्य विभाग फेल है, आपके मंत्री की हरकत इतनी बेकार है कि मंत्री जी जब पहुंचते हैं, पीड़िता के अभिभावक से पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे की कसम खाइए कि पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ, बेड नहीं मिली, इसी वजह से बच्चे की जान गई है। इतनी शर्मनाक हरकत मंत्री जी ने की है और उसके बाद देखिए अब एक्शन लिया जा रहा है, अब नाटक किया जा रहा है। ये एक्शन केवल दिखावा है। 6 दिन पहले एक्शन लिया जाना चाहिए था, जब उस पीड़िता बच्ची के माता पिता तुर्की थाने गए तो वहाँ थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा कि आप महिला थाने जाइए। उसके बाद उस दरिंदे को थाने में बुलाया गया और वहाँ से उसे छोड़ दिया गया, पुलिस को सस्पेंड किया गया है। क्या केवल सस्पेंड कर देना ही दंड है? सस्पेंड जैसा कोई नियम ही नहीं है। पुलिस विभाग में सस्पेंड कोई दंड नहीं माना जाता है। 8-10 दिन बाद वो फिर से अफसर आ जाएगा, उसी थाने में रहेगा, वही काम करेगा जो काम करता आ रहा है। ये तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जब एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया तो वहाँ जो डॉक्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप पहले एक खाली कागज पर साइन कर दीजिए, उसके बाद हम इलाज करेंगे। इलाज भी नहीं हुआ, खाली कागज पर साइन करवाया गया और पीएमसीएच में तो हद ही हो गई। पीएमसीएच में घंटों उस बच्ची को बाहर खड़ा रखा गया, 3 से 4 घंटे वहीं पर पड़ी रही। अभिभावक बार बार कह रहे थे, बार बार गुजारिश कर रहे थे कि इस बच्ची को बेड मिल जाए, बच्ची को एंट्री करवा दिया जाए, लेकिन एक भी प्रशासन ने, एक भी जितने स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन थे, जितने डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं सुनी। और अब जब मंगल पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है तो यही वो प्रशासन है जो प्रदर्शनकारियों को रोकती है, जो आवाज उठाने से रोकती है। 6 दिन बाद जब मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जाते हैं, वहां के स्थानीय विधायक भी जाते हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जाते हैं, वो कहते हैं कि कसम खा के बताइए ना, सही में इसीलिए जान गई है। इतनी शर्मनाक हरकत। और अब ये दिखावा किया जा रहा है कि बुलडोजर से घर को उड़ाया जा रहा है। अरे उसे चौक चौराहे पर खड़ा करना चाहिए और उसकी जान ले लेनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इस तरीके का हरकत अगर आपने बिहार में किया तो उसका हश्र क्या होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ऐसा करेंगे नहीं। नीतीश कुमार के कान तक ये बात पहुंचती ही नहीं है, पहुंचती है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कुछ काम तो होता नहीं है। और प्रशासन इतनी बेकार, इतनी भ्रष्ट हो गई है, मंत्री इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। एक्शन क्या लिया गया? एसकेएमसीएच के जो उपाधीक्षक हैं उन्हें हटा दिया गया। और यहाँ देख लीजिए पीएमसीएच में एक चपरासी तक पर एक्शन नहीं लिया गया है। और ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंगल राज। अरे ये जंगल राज से भी बदतर है, और भी कोई बदतर राज है तो उसका नाम दे देना चाहिए इस राज को। सुशासन बाबू अपनी पीठ थपथपाते हैं, बीजेपी के मंत्री बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने काम किया है, यही काम दिखाई दे रहा है। मंगल पांडे जी तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं कि आप डिबेट कर लीजिए मेरे साथ। क्या डिबेट करेंगे?
देखिए आपके विभाग में क्या हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, एक भी जवाब आपने नहीं दिया है, सामने आकर आपने सफाई नहीं दी है, एक भी बयान नहीं दिया है और ना ही मुजफ्फरपुर की उस बच्ची के लिए कुछ कहा ही है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता उस बच्ची को, तब तक सवाल लगातार आपसे पूछते रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।